हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री जीरो टू हीरो। तो फर्स्ट लेट मी टेल यू कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ये सब क्या है बेसिकली। ओके सर, आप कहाँ से कवर करने वाले हो, कहाँ तक जाने वाले हो? सो स्टूडेंट्स, 9th स्टेट बोर्ड में यू हैव फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ओके, ट्रिग्नोमेट्री इन स्टेट बोर्ड इंट्रोड्यूस इन 9th स्टैंडर्ड, देन 10th स्टैंडर्ड में भी है, बट सीबीएसई में डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री आती है। ओके, देन उसका अपग्रेडेड वर्जन यू विल सी इन 11th साइंस, 12th साइंस, बहुत सारी चीजें देन इंजीनियरिंग में भी आएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर टेक्निकल फील्ड, फॉर इंजीनियरिंग। ओके, सो ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। व्हाट आई वांट कि जो भी स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइम देख रहा है, ये वर्ड भी फर्स्ट टाइम देख रहा है, सुन रहा है ट्रिग्नोमेट्री, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे मैं आपको उस लेवल तक लेके जाऊंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लगने लगेगा, बहुत इजी। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत सारे ऐसे स्टोरीज बनाए, वो स्टोरीज सुन के आपके सारे फॉर्मूलेस हो जाएंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ जाता है, वो थीटा क्या है वही समझ में नहीं आता है, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है। स्टूडेंट थोड़ा सा बस ध्यान से स्टोरीज देखना, ये वीडियोस देखना, आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लगने लगेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा। ठीक है, so let's start. Yes, so first I will start with what is basically trigonometry. What is trigonometry? Okay, एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेसिकली। As already you know, tri means 3, gon means sides, and then metry means study करना, study। ओके, सो 3 साइड्स वाला जो भी डायग्राम होगा उसका हमें स्टडी करना। सो 3 साइड्स वाला डायग्राम कौन सा है बेसिकली? इट इज ए ट्राइंगल। सो ये स्केलेन ट्राइंगल भी होगा या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी होगा या फिर राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा, बट स्केलेन एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आप लोग देखोगे 11th साइंस में आफ्टर 10th। ओके, सो स्टार्टिंग 9th में जो भी होता है इट इज फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो मैंने एक जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसे मैं इरेज करता हूँ स्टूडेंट। ओके, हमें अभी तो इसकी जरूरत नहीं है, कुछ हमें सीखना है बेसिकली क्या है। यस, ये स्टार्ट करने से पहले और एक चीज मैं भूल गया। ओके, दैट इज एप्लीकेशन। सर ये ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ा रहे हो, एग्जैक्ट यूज क्या है सर, सच में लगने वाला आगे जाके? अगर आप पढ़ाई करने जाओगे साइंस का, टेक्निकल का, यस ऑब्वियस लगने वाला। इसके रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल, सपोज एक रेलवे का ब्रिज है, आपने देखा होगा। ओके, ये रेलवे का ब्रिज है बेसिकली, यहाँ पे नदी है एक। ओके, सो यहां से ट्रेन जा रही है स्टूडेंट, ये ट्रेन है समझो, ये ट्रेन जा रही है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे ऐसे कुछ ब्रिज होता है, ये वाला ब्रिज होता है, राइट? ऐसे ये ब्रिज में ये जो भी एंगल है, ये स्पेसिफिक एंगल पे ही बनाया जाता है ब्रिज। तो ये जो एंगल कौन सा है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज होगी? कंस्ट्रक्शन, एनी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, देन क्रिकेट खेलते टाइम भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, बट हमें मालूम नहीं एग्जैक्टली कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सच में कहाँ कैसे यूज करते हैं। यस, सपोज यहाँ पे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, कैच कैच खेल रहे हैं। ओके, अब ये बच्चा यहाँ पे बॉल फेंक रहा है, यहाँ पे जा रहा है बॉल, तो ये स्पेसिफिक एंगल पे बॉल फेंक रहा है। अब इसे लगा कि चलो मैं ना इसकी फिरकी देता हूँ, थोड़ा सा मजा लेता हूँ उसका। तो इसने क्या किया, इसने बॉल, इसको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे इसने एंगल डिक्रीज किया, अब ये बॉल ऐसे जाएगी, इसको भागना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। और कुछ एग्जांपल सर? यस, सबने साइकिल चलाया होगा बचपन में, बचपन में क्या अभी भी चलाते हो? अभी तो फिटनेस के लिए बहुत लोग साइकिल लेके चलाते हैं। ओके, सो साइकिल चलाते टाइम सपोज मैं साइकिल चला यानी बाइक, अगर मुझे राइट टर्न लेना है तो मैं बाइक या साइकिल को हल्का सा टिल्ट करता हूँ। इट इज अगेन अ ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा कंसेप्ट। ओके, हमें वो पता नहीं चल रहा है कि हम लोग टिल्ट क्यों कर रहे हैं, कौन सा फोर्स लग रहा है, सारी चीजें, लेकिन वहां पे जब कैलकुलेशंस होंगे वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी। आप समृद्धी हायवे से गए होगे किंवा तुम्ही आता मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवेने जाता, तिथे पण तुम्ही बघाल तर
आपले जे पण ब्रिजेस आहेत ते ब्रिजेस हलकेसे असे टिल्ट केलेले असतात. जिकडे पण मला लेफ्ट टर्न मारायचा, राईट टर्न मारायचा, ब्रिज स्ट्रेट नसतो, तो हलकासा असा टिल्ट करतात. अगेन तिथे ट्रिग्नोमेट्री येते. सो आय थिंक तुम्हाला एक बेसिक आयडिया मिळाली असेल की ट्रिग्नोमेट्री कुठे कुठे यूज होते. ओके, सो आता स्टार्ट करूया एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री सर काय है, कैसा इसे करना है, क्या है, सारी चीजें सर इन डिटेल में बता दो. ऐसे देखो व्हाट आई एम थिंकिंग कि मेरे सामने जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, उन्हें बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा, ये सोच के ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूं कि आप जीरो अभी हो ट्रिग्नोमेट्री में, धीरे 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 मैं आपको उठा के हीरो बनाने वाला हूं. ओके, सो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया स्टूडेंट, दैट इज ए बी एंड सी. ओके, सो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्वियस है 90 डिग्री कहां पे है, बी पे है. मैंने बी पे 90 डिग्री दिखा दी. नाउ टेल मी, यस, इसमें एक्यूट एंगल कौन से हैं? सो एक्यूट एंगल्स आर सी एंड ए. ओके, सो सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये हम लोग लिख सकते हैं, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. पाइथागोरस थ्योरम क्या, देखो ये ऑलरेडी बेसिक चीजें जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ. ओके, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर. दिस इज सर पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ. ओके, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम. Now, sum of the measures of angles of triangle, sum of the measures of angles of triangle, measures of angles of triangle is 180 degree. Yes, good. Next, now tell me student, यहां से स्टार्ट हो रहा है अभी मेन पार्ट. If I am standing over here, विशाल सर यहाँ पे खड़े. ओके, सो विशाल सर के लिए अपोजिट साइड इज ए बी, एडजेसेंट साइड इज बी सी एंड हाइपोटेनस इज ए सी. हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल. ओके, सो दिस इज अवर हाइपोटेनस. ये हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, बट ये और ये साइड क्या होगा, आइदर ये अपोजिट साइड होगी या फिर एडजेसेंट साइड होगी. ये भी क्या होगी, अपोजिट या एडजेसेंट. ये किसके लिए अपोजिट है, ये ए के लिए अपोजिट है. ये किसके लिए एडजेसेंट है, ये वी के लिए एडजेसेंट है. वी मींस विशाल सर, या फॉर सी के लिए एडजेसेंट है. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, सो साइड अपोजिट टू मी इज ए बी, एडजेसेंट साइड इज बी सी एंड हाइपोटेनस इज ए सी. सपोज यहाँ पे कोई और एक फ्रेंड या मेरा स्टूडेंट खड़ा है. ओके, मैंने यहाँ पे लिखा हर्ष. सो हर्ष के लिए अपोजिट साइड इज बी सी एंड एडजेसेंट साइड इज ए बी. Hypotenuse of Harsh is AC and hypotenuse of Vishal is also AC. So hypotenuse किसी के लिए भी change नहीं होगा, but opposite side and adjacent side will get change. Okay? So पहले just check करो आपको opposite side, adjacent side and hypotenuse पहले clear हुआ क्या. राइट एंगल ट्राइंगल में तीन लोग रहेंगे. एक इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा. अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड इज जो भी एंगल है उसके सामने वाली साइड इज अपोजिट साइड, बाजू वाली साइड इज एडजेसेंट साइड. ओके, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे लिए अपोजिट साइड इज बीसी, एडजेसेंट साइड इज एबी. ओके, तो और एक स्टेटमेंट मैं यहां से बोलना चाहूंगा, जो हर्ष के लिए अपोजिट साइड है वो मेरे लिए क्या है, एडजेसेंट साइड. H फॉर हर्ष, V फॉर विशाल. ओके, जो विशाल के लिए अपोजिट साइड है वो हर्ष के लिए क्या है, एडजेसेंट साइड है. जो हर्ष के लिए हाइपोटेनस है वो विशाल के लिए क्या है, हाइपोटेनस. आई होप आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई. अपोजिट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, हाइपोटेनस क्या. ओके, अब बच्चे टेंशन में क्यों आते हैं, क्योंकि कहीं पे तो फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने इसको नाम दे दिया थीटा. थीटा इज नथिंग बट जस्ट एन नेम और एनी सिंबल. ये थीटा को देख के अपने बच्चे टेंशन में आ गए. अगर यही अपने इंडिया में ये इन्वेंशन हुआ होता तो हम लोग नाम देते थे गन्या, पकिया, रम्या, बाड़या, तो अपने को लगता था अरे वाह 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 सर ये इजी लग रहा है. अभी थीटा इज जस्ट अ सिंबल, जस्ट एक नेम है. वो उसको ज्यादा हमने क्या किया कि टेंशन दे के ले लेके हमने उसको बहुत हाइप कर दिया. बेटर क्या समझो, यहाँ पे थीटा की जगह विशाल सर है, यहाँ पे थीटा की जगह आप खुद खड़े हो, तो आप खुद एज्यूम करो आप खुद यहाँ पे खड़े हो,
तो आपके लिए अपोजिट साइड इज ए बी, एडजेसेंट साइड इज बी सी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। आप यहाँ पे खड़े हो तो अपोजिट साइड इज बी सी, एडजेसेंट साइड इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया, अपोजिट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट, अगर समझो मैंने यहाँ पे थीटा लिखा, ओके, ये तीनों का एडिशन कितना आना चाहिए स्टूडेंट, 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो कैन आई राइट हियर measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C is 180 degree. Okay, so इसको मैं थोड़ा सा, yes, I hope you are able to observe this. Yes, so can I put here measure of angle B is 90 degree, measure of angle C is theta degree, is theta, and this is 180 degree, and this is measure of angle A. So 90 plus theta मैंने उस साइड शिफ्ट किया स्टूडेंट, so measure of angle A will be 180 minus 90 minus theta degree. So measure of angle A will be 90 minus theta. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, एंड वो टेंशन लेते हैं। सुनो अभी सुनो, इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। मैथ्स को मुझे इजी लैंग्वेज में पढ़ाना एंड समझाना, यही मेरा लाइफ का मकसद है। ओके, थोड़ा डीप हो गया। ओके, सो दिस इज अवर थीटा, ये तीनों का एडिशन 90 डिग्री आना चाहिए। अब ऑब्वियसली तीनों का 90 है तो ये 90 चला गया, अब बचा क्या, ये और ये, तो दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, 180 आना चाहिए, राइट। 180 में से ये 90 चला गया, तीनों का एडिशन 180 डिग्री आना चाहिए, उसमें से ये 90 चला गया, तो बचा क्या, ये दोनों का एडिशन विल बी 90। अगर ये थीटा है स्टूडेंट तो ये कितना आएगा, सो दिस इज, हमने ऑलरेडी प्रूफ किया 90 माइनस थीटा। ओके सर, ये आपने अभी क्यों बताया, थोड़ा सा वेट करो, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब इंटरलिंक है, और अगले 20-25 मिनट में आपको सब आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा जरा सब्र रखो। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, गॉट इट। अगर ये 30 आया तो स्टूडेंट ये आंसर क्या आएगा, 60। अगर ये 45 आया तो ये कितना आएगा, 45। अगर ये 10 आया ये कितना आएगा, 80। अगर ये 20 आया ये कितना आएगा, 70। अगर ये 60, ये 30। अगर ये 45 तो ये भी 45, ये हो गया था, राइट। अगर मैंने यहाँ पे 30 लिखा तो यहाँ पे 60। तो व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसको 90 में से माइनस करो, ये एंगल मिलेगा। तो कैन वी से ये दोनों का एडिशन 90 डिग्री आना चाहिए। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स इज 90 डिग्री। दैट मीन्स एक्यूट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये थीटा है तो स्टूडेंट ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। आई होप पहले आपको ये वाली चीज क्लियर, ठीक है। हमने क्या क्या जस्ट एक क्विक रिवाइज करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, इसमें हमने देखा अपोजिट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। देन सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये 90 है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये मैंने प्रूफ किया। देन पाइथागोरस थ्योरम बताया आपको, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर। अगर ये 10 डिग्री है तो ये 80 आएगा, ये 20 है तो 70 आएगा, ये 35 है तो ये कितना बनेगा स्टूडेंट, 40 एंड देन 55 आएगा। तो जितना भी यहाँ पे एंगल है उसको 90 में से माइनस करो, यहाँ पे एंगल मिलेगा। ओके, अब आगे क्या हुआ ध्यान दो। हमने स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री, पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल देखा, पाइथागोरस सब कुछ देखा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेसिक, सबसे बेसिक। अब मेरे पास बताओ कितने साइड्स है स्टूडेंट, वी हैव 3 साइड्स। फर्स्ट साइड इज कोई भी लो, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज। अब हम लोग देखते हैं बस ये एंगल के लिए, थीटा के लिए। अगर मैंने इसके जगह x लिखा तो x आएगा, v लिखा तो विशाल सर आएगा, ठीक है। अब तो मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया, मैथमेटिशियन लोगों ने कुछ रेशियोज बनाए। रेशियोज मींस व्हाट, हमें मालूम है कुछ न्यूमरेटर में होता है, कुछ डिनोमिनेटर में होता है। ओके, तो वी हैव 3 साइड्स। ये 3 साइड्स में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड, ऐसे कुछ रेशियोज बनाए, उसको नाम दे दिया।
ओके बस ये अगेन ये नाम क्या है, फॉरेन कंट्रीज में इन्वेंट हुआ इसलिए उनके नाम अलग अलग है। अपने यहाँ पे ये इन्वेंट नहीं हुआ, दैट्स व्हाई नाम अपने वाले नहीं है, राइट। अपने वाले होते तो बहुत फील होता था अपने को। तो स्टूडेंट क्या किया इन लोगों ने, तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके ध्यान से देखो अभी क्या बनाया। सबसे फर्स्ट रेशियो इन्होंने बनाया साइन, फिर बनाया कॉस, फिर बनाया टैन। ये शॉर्ट फॉर्म्स है ना, शॉर्ट फॉर्म्स है। इसको सीन भी बोलते हैं, साइन भी बोलते हैं। कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंड, सिकेंड, कॉट, ठीक है, बट हम लोग ओनली शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ा है यहाँ पे, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, देन एडजेसेंट साइड, देन हमने देखा हाइपोटेनियस। ये मेरे पास तीन साइड्स है, ओके। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं ओ, इसको लिखता हूं ए, इसको लिखता हूं एच। ओ ए एच, ओ फॉर अपोजिट साइड, ए फॉर एडजेसेंट साइड, एच फॉर हाइपोटेनियस, ओके। किसका अपोजिट साइड, किसका हाइपोटेनियस, किसका एडजेसेंट साइड, ये हम लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पे। अगर मैंने साइन बोला, साइन को डिफाइन क्या किया गया, अगर मैंने साइन क्या किया, जो भी एंगल लिखा, ओके, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ओ अपॉन एच, cos of theta is equal to a upon h, tan of theta is equal to o upon a। ध्यान से देखो ये क्या, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में o अपॉन a लिखा है। o फॉर अपोजिट साइड, किसका अपोजिट साइड, ये एंगल का अपोजिट साइड। बहुत सारे स्टूडेंट ओनली साइन लिखते हैं, साइन के आगे एंगल ही नहीं है, ऐसे नहीं होगा। साइन के आगे आपको कुछ तो एंगल देना पड़ेगा, कोई भी एंगल। तो मैंने थीटा लिखा है, तो किसका अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनस ऑफ थीटा। किसका एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनस ऑफ थीटा। किसका अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। ये तीन लोगों को बस याद रखो पहले, ये तीन लोग, साइन, कॉस, टैन। ये क्या किया है, बस रेशियोज बनाए, उसको कुछ नाम दे दिया, ओके। तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो स्टूडेंट आप इजीली मुझे बता सकते हो अपोजिट बाय हाइपोटेनस, जाओ यहाँ पे अपोजिट बाय हाइपोटेनस, ओ बाय एच, किसका, थीटा का। थीटा ढूंढो पहले जाके, कहां पे थीटा, कहां पे, यहाँ पे थीटा। तो थीटा का अपोजिट साइड इज ए बी, वेरी गुड। थीटा का हाइपोटेनस इज ए सी, वेरी गुड। सिमिलरली थीटा का एडजेसेंट साइड, थीटा का एडजेसेंट साइड इज BC, थीटा का हाइपोटेनस इज AC, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा AB, एडजेसेंट साइड इज BC। ये तीन लोग मुझे मिल गए, साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, टैन थीटा मिल गया। तीन लोगों को ही जाके पकड़ना है सबसे पहले। ऐसे समझो स्कूल में है ना, बहुत सारे बच्चे आ गए, बट अपने को काम बस 6 लोगों से, 6 में से 3 लोग मिल गए, साइन, कॉस, टैन, ओके। साइन हमने क्या बोला, O अपॉन एच, A अपॉन एच, O अपॉन ए। इसको सिंपल वे में आपको सिखाता हूं, और एक वे, इसको हटा दो, ठीक है। ध्यान दो क्या करना है, पहले फ्रैक्शन है, रेशियोज है, राइट। एच एच लिखो, यहां पे लिखो OA, यहां पे भी लिखो OA। क्या क्या मैंने, फर्स्ट सेकंड में डिनोमिनेटर एच एच, OA, खत्म। अब साइन, कॉस, टैन, 3 लोग मिल गए। स्कूल में 6 लोगों ने एडमिशन, 6 लोग है अपने पास, 6 लोगों में से 3 लोग मिल गए, ओके। अब स्टूडेंट सुनो, अभी हमें क्या करना है, ये 3 लोगों को, अगर इसको मैंने पकड़ा, साइन थीटा को मैंने पकड़ा, ओके, मैं एज ए टीचर हूं, समझो, उसको पकड़ा मैंने, उसको मैंने थोड़ा सा टोचन दिया अपने मराठी हिंदी में, एंड उसको मैंने पूछा बता तेरा बेस्ट फ्रेंड कहाँ पे, तो ये मुझे बता देगा, पक्का बता देगा, ओके। तो जस्ट याद रखो साइन थीटा का बेस्ट फ्रेंड कौन है,
कोसेक थीटा नाम, ये वर्ड्स याद रखो, साइन कॉस टैन। साइन का बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो दैट इज कोसेक। ओके, किसका कोसेक? ये थीटा, ये इसका बेस्ट फ्रेंड है। साइन का बेस्ट फ्रेंड कौन है? कोसेक। ओके, साइन और कोसेक में क्या खासियत है? साइन कोसेक का बेस्ट फ्रेंड, अगर साइन कुछ बोलता है तो कोसेक उसको मुंह पे उल्टा बोल सकता है। ये अपनी खासियत है, राइट? अपन अपने दोस्त को मुंह पे उल्टा बोल सकते हैं। तो जर बोलला नाही मला असं असं करायचं, आपण बोलतो निघ घरी, तू मला नको शिकव काय करायचं, मी तुला सांगणार आहे असं असं करायचं। सो आपका बेस्ट फ्रेंड ये दम रखता है कि वो आपको मुंह पे उल्टा बोलेगा, तो तुम्हाला तोंडावर बोलेल मूर्खा। ये मैं थोड़ा सा खूब सोजवळ भाषेत बोलता हूं, ओके, यू नो कि क्या बोलने वाला है वो। ओके, सो ये ऐसे कुछ वर्ड्स वो तुम्हें मुंह पे बोल देगा। तो कैन वी से कि साइन थीटा उसका बेस्ट फ्रेंड, तो कोसेक थीटा उसको मुंह पे बोल सकता। बेस्ट फ्रेंड तुम्हें मुंह पे बोलेगा तो कोसेक थीटा इसको उल्टा बोलेगा। उल्टा बोलेगा मतलब क्या? भी AC अपॉन AB। तो सिमिलरली AC अपॉन AB मैंने डायरेक्टली लिखा, पहले मैं लिखता हूं H अपॉन, इसको उल्टा करो, H अपॉन O। सिमिलरली कॉस का उल्टा सेक थीटा, H अपॉन A। कॉट थीटा A अपॉन O, इसके वैल्यूज लिख दो बस। कोसेक थीटा, इसको देखो बस, O H अपॉन O है। H क्या मेरा? हाइपोटेनस AC। O के अपोजिट साइड ऑफ थीटा दैट इज AB। A क्या मेरा? H क्या मेरा? AC। एडजेसेंट साइड इज BC। इसको बस उल्टा कर दो, उल्टा करो उल्टा करो उल्टा करो, BC अपॉन AB मीन्स व्हाट? इसको कहीं किसको भी जाके पकड़ो स्कूल में, अगर बेस्ट फ्रेंड को मैंने उल्टा किया, बेस्ट फ्रेंड को मैंने उल्टा लटकाया, वो उसके दोस्त का मुझे पूरा पता देगा, पूरा पता बता देगा। उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, कहाँ पे गया, किसके साथ कल पानीपुरी खाया, कहाँ पे घूम रहा था, रेती बंदरला कोणासोबत होता, तलावावर कोणा, सगळ्या गोष्टी मला हा सांगेल जर याला मी उल्टा केला तर। आर यू एग्री? तो स्टूडेंट ये बन गया अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये थोड़ा बेसिक डेफिनेशन है, इसके आगे स्टोरीज आने वाली, एंड आपको स्टोरीज इतने पसंद आएंगे, सारे फॉर्मूले आपको एक इसमें बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी। ओके, सो इन सिमिलर वे, ये मैंने कौन सा एंगल के लिए बनाया स्टूडेंट? ये मैंने बनाया थीटा के लिए। अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो ये वाला एंगल क्या? 90 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बस साइन 90 माइनस थीटा। ये डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगी, O अपॉन H, A अपॉन H, O अपॉन A। तो पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा एंड देन tan 90 माइनस थीटा। ओके, साइन का बेस्ट फ्रेंड कौन है? कोसेक। कोसेक 90 माइनस थीटा। कॉस का बेस्ट फ्रेंड कौन है? सेक। सेक मैंने लिखा। देन tan का बेस्ट फ्रेंड कौन है? कॉट। ये सब मैंने पहले लिखा। ओके, नाउ साइन एंड साइन, किसका साइन? साइन का मतलब क्या है? पहले साइन इज हमने देखा है, यस सर, साइन मींस रेशियो रेशियो रेशियो, एच एच एच, ओ ए ओ ए लिखना है। तो O अपॉन H इज साइन, तो मैंने लिखा O अपॉन H। अब किसका O अपॉन H है? 90 माइनस थीटा का। 90 माइनस थीटा क्या है? तो 90 माइनस थीटा का O क्या है? अपोजिट साइड इज BC, हाइपोटेनस इज AC। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BC अपॉन AC। नेक्स्ट A अपॉन H, नेक्स्ट O अपॉन A, O by H, A by H, OA। ओके, O अपॉन A। चलो A अपॉन H, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस AB अपॉन AC। नेक्स्ट अपोजिट BC अपॉन AB। बस इसको उल्टा कर दो, साइन कॉस टैन, इसको उल्टा करेंगे तो मिलते हैं कोसेक सेक कॉट। गलती से भी स्टूडेंट इसको मत याद करो, हमें 3 ही चीजें याद रखनी है। साइन मीन्स O बाय H, कॉस मीन्स A बाय H, टैन मीन्स O बाय A। OH AH OA, डन। सो इसको उल्टा करो बस। कोसेक क्या करेगा? इसका बेस्ट फ्रेंड है साइन का, साइन को मैंने उल्टा किया, क्या मिला? कोसेक मिला। सो AC अपॉन BC। नेक्स्ट AC अपॉन AB। नेक्स्ट AB अपॉन BC।
सो स्टूडेंट्स, ये बन गए अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल थीटा एंड फॉर एंगल 90 माइनस थीटा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली है क्या है। ट्रिग्नोमेट्री, तीन साइड से ट्रायंगल के उसको हमने 1/1 रेशियोज में ले लिया, तो जो भी रेशियोज बन रहे उसको मैंने कुछ नाम दे दिया, उस नाम को हमने लिखा साइन कॉस टैन में लिखा, बाकी तीन लोग इनको उल्टा करेंगे तो बाकी तीन लोग मिल जाएंगे। ओके, आई होप यहां तक आपको पूरी पिक्चर क्लियर है। इसके आगे जो मैं देने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो, इतना सिंपल है कि आप खुद मुझे स्टोरीज बता दोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हर्ष एकदम बग चेक कर, सगळे व्यवस्थित आहे का नाही, मोबाईलवर हे कर, एक रील बनव। हाँ, सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ स्टोरीज, ट्रिग्नोमेट्री की स्टोरी, जिसके थ्रू आपके सारे फॉर्मुलेज बन जाएंगे। ओके, मोबाईल घे, तुझा कोणताही घे, हा घे, हे नंतर कट करा। हाँ, काय नाही, रिकॉर्ड रील बना। सो अब ये ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी स्टोरी है ना स्टूडेंट, मैं बहुत बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ लास्ट 9-10 साल से। आप बस इन स्टोरीज को याद रखो, आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लगने लगेगी। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टोरी इज, ध्यान से सुनो, फर्स्ट इज पेयर ए, इसको मैं बोलता हूं स्कूल वाली फ्रेंडशिप। सर ये क्या नया फंडा लाया, स्कूल वाली फ्रेंडशिप। एक स्कूल में समझो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ने एडमिशन ले लिया। ओके, अपने पास बहुत सारे स्टूडेंट्स है, बट अपने को कितने लोगों को पकड़ना, ओनली 6। कौन? साइन कॉस टैन कोसेक कॉस कॉट। ओके, तो ये स्कूल वाली फ्रेंडशिप में मैंने ऊपर लिखा है पेयर है। आपको एग्जाम में कहीं पे भी ये नहीं लिखना है स्कूल वाली फ्रेंडशिप पेयर है, ये मेरे नाम है, जस्ट आपको इजी लगने के लिए। आप जब मैं अभी स्टोरी बताऊंगा, आप सारे फॉर्मूलेज मुझे यू बता दोगे। ओके, सो हमने क्या बोला था स्टूडेंट, साइन इज फ्रेंड ऑफ कोसेक, कॉस इज फ्रेंड ऑफ सेक एंड टैन इज अ फ्रेंड ऑफ कॉट। ये स्कूल वाली फ्रेंडशिप, पहले ध्यान से देखो कौन किसका फ्रेंड है। साइन किसका बेस्ट फ्रेंड है? कोसेक का। कोसेक किसका बेस्ट फ्रेंड है? साइन का। मैंने एरो दोनों साइड दिखा है, फ्रेंडशिप एक साइड से नहीं है, एक तरफा वाला नहीं है, वो दोनों साइड से। साइन कोसेक से भी फ्रेंड है, कोसेक साइन से भी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड्स है। कॉस सेक का बेस्ट फ्रेंड है, सेक कॉस का बेस्ट फ्रेंड है, टैन कॉट का बेस्ट फ्रेंड है, कॉट भी टैन का बेस्ट फ्रेंड है। फ्रेंडशिप का रूल नंबर 1 जो मैंने पहले भी बताया, फ्रेंडशिप का रूल नंबर 1 इज, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके मुंह पे आपको उल्टा बोलेगा। आर यू एग्री? आपके मुंह पे बोलेगा तू, तुझी, डैश 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 डैश। ओके, तो ये गट्स किसमें है? ओनली आपके बेस्ट फ्रेंड, वो आपको मुंह पे उल्टा बोलेगा। ये एक पार्ट हुआ। ठीक है, ध्यान रखो, स्कूल वाली फ्रेंडशिप का पहला रूल इज, आपका फ्रेंड आपको मुंह पे उल्टा बोलेगा। दूसरा रूल इज, अगर समझो साइन का किसी और से झगड़ा हो गया, साइन का समझो टैन के साथ झगड़ा हुआ, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। साइन एंड कोसेक दोनों क्या हो गए? एक हो गए। तो स्कूल वाली फ्रेंडशिप से हमने दो चीजें सीखी सर। फर्स्ट इज, फ्रेंडशिप में एक दूसरे को उल्टा बोला जा सकता है। दूसरा इज, अगर किसी तीसरे के साथ झगड़ा हुआ तो इन दोनों को क्या होना है? एक होना है। वेरी गुड। तो आ जाओ, अभी फॉर्मूले कैसे बनते देखो। अगर मैंने ये लिखा है, ओके, इफ आई एम राइटिंग, मैं यहां पे लिखता हूं, ओके, साइन थीटा को मैंने उल्टा किया, 1 साइन थीटा, सो आंसर विल बी कोसेक थीटा। ये 1 मीन्स इसको उल्टा करना है, साइन को उल्टा करना। अब मैंने बोला 1 कोसेक थीटा, आंसर विल बी साइन थीटा। देखो, एक दूसरे को उल्टा बोल दिया। 1 साइन, साइन को मैंने उल्टा किया तो कोसेक मिल गया, कोसेक ने उल्टा बोला तो साइन मिल गया। अब किसके साथ झगड़ा हुआ? किसी और के साथ झगड़ा हुआ, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दोनों क्या हो गए? एक हो गए। ये थीटा इज जस्ट एंगल। आप इसकी जगह एक्स भी लिख सकते हो, आप इसकी जगह विशाल सर भी वी भी लिख सकते हो, साइन वी इंटू कोसेक वी चलेगा।
वी क्या है, फिर वी एंगल है। ओके, तो स्टूडेंट ये फर्स्ट पेयर ऑफ फ्रेंडशिप हमें कितने फॉर्मूले मिले, 1 sin थीटा इज कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा इज साइन थीटा, साइन इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1। गुड। अब सेम तरीके से कैन वी फॉर्म फॉर्मूले फॉर सेकेंड एंड थर्ड पेयर? यस सर, ऑब्वियसली बन सकते हैं, बहुत इजी काम है। यस, बोलो फास्ट। सो वी कैन राइट 1 यहाँ पे ध्यान दो, कॉस किसका फ्रेंड है, सेक का। सो 1 cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, 1 sec theta is equal to cos theta and cos theta into sec theta is equal to 1। अगेन 3 फॉर्मूलेस बने, देखा जाएगा तो ये एक ही फॉर्मूला है। देखो ना, अगर कोसेक को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो साइन इंटू कोसेक इज 1, साइन को यहाँ पे साइन इंटू कोसेक इज 1, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया 1 कोसेक इज साइन, सेम ही फॉर्मूला है, बट स्टूडेंट्स को याद नहीं होता है, इसलिए ये इजी वे बना के हम लोग फॉर्मूले याद कर सकते हैं। एक ही स्टोरी में हमारे देखो 3 3 6, अब कहीं पे भी तुम जाओ तुम कभी नहीं भूलोगे कि स्कूल वाली फ्रेंडशिप क्या है। आपको बस क्या याद रखना है, साइन किसका फ्रेंड है, कोसेक का, कॉस किसका फ्रेंड है, सेक का, टैन किसका फ्रेंड है, कॉट। ये फ्रेंडशिप बस ऐसे नहीं कि अभी के लिए, अब ये बच्चे बड़े होने वाले, कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में कुछ करेंगे, फिर ये बैचलर्स डिग्री में जाएंगे, फिर ये मास्टर्स डिग्री में जाएंगे, बहुत बड़ी स्टोरी है। और सारी स्टोरीज में आपके 11th 12th के सारे फॉर्मूलेस हो जाएंगे, 9 से लेके 11th 12th ऑल विल बी डन। ओके, सो ये हो गया सेकंड पेयर। नाउ थर्ड पेयर विल बी tan एंड cot थीटा। सो सिमिलरली अब तो मुझे लगता है आप खुद भी आंसर दोगे कि सर साइन में आपने बताया 1 sin इज कोसेक, 1 कोसेक इज साइन, साइन इनटू कोसेक इज 1। ओके, अब सिंपल वही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करो, वही पैटर्न। सो आंसर विल बी 1 tan theta will be cot theta, 1 cot theta will be tan theta, and sir tan theta into cot theta will be 1। Yes, done। 9 formulas done from school वाली friendship। So I hope आपको ये समझ में आ गया। आपको बस याद क्या रखना है, स्कूल में फ्रेंड्स कौन है, साइन कोसेक कॉस सेक टैन कॉट। ओके, अब इसी को थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूं, ठीक है। अब ये बच्चे बड़े हो गए, इनका बोर्ड्स का एग्जाम आ गया, साइन को एक बुरी आदत, साइन एक दिन पहले रात को कोसेक को कॉल करके पूछता है, यार तेरा पढ़ाई कितना हुआ, बोर्ड्स का एग्जाम है, पढ़ाई कितना हुआ। कोसेक बोलता है, अरे यार अभी तो 30 चैप्टर चल रहा है, बहुत रिवीजन बाकी है, ये करना है वो करना है, राइट। कोसेक मन में मन खुश होता है क्योंकि इसका ज्यादा पढ़ाई होता है। स्टूडेंट्स, स्कूल का एग्जाम डन, एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट में कोसेक ने स्कूल में टॉप किया, कोसेक को मिले 92%, इसको मिले 90%। अब सोचो साइन को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। दोस्त अगर फेल होता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर दोस्त ने टॉप किया तो बहुत 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 ज्यादा बुरा लगता है। ये कौन से मूवी में लाइन है, आप ही सोचो अभी। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या, साइन एंड कोसेक ने जो भी एग्जाम के पहले बातचीत की, आफ्टर रिजल्ट ये दोनों में थोड़े से क्लैशेस हो गए। तो ऑब्वियसली अब जब ये कॉलेज में जाएंगे तो साइन एंड कोसेक का फ्रेंडशिप वैसे रहेगा क्या, ठीक है। अपने स्टोरी के लिए हम लोग सोचते कि साइन एंड कोसेक का फ्रेंडशिप ब्रेक हो गया। तुम्हारे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे कोसेक रहेंगे जो तुम्हें बोल रहे कि पढ़ाई नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, बट एट द एंड रिजल्ट के बाद आपको पता चलता है ये तो छुपा रुस्तम है, ये तो गद्दार है, ये बस हमें बोलता है, बट वो नहीं है, उसकी गलती नहीं है, गलती इज योर्स। आप उसके ऊपर डिपेंड क्यों हुआ, उसने 90% लाया, उसने 40% लाया, आपके लिए कुछ नहीं है, वो उसका लाइफ है। आप अपने खुद के बारे में सोचो, खुद से कॉम्पीट करो। ओके, तो ये था अपनी स्कूल वाली फ्रेंडशिप। अब इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा इसको ना ऐसे करता हूं, ठीक है, पेयर ए को, एंड आई विल राइट ओवर हियर पेयर बी, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पे थे, स्कूल में थे। स्कूल में इनका झगड़ा हो गया, कहाँ क्यों हो गया, एग्जाम के पहले इसने कॉल किया, डन हो गया। अब साइन बोलता है कि मैं ना इसके साथ नहीं रहूंगा, साइन ने ब्रेकअप कर लिया, फ्रेंडशिप वाला ब्रेकअप। ओके, तो अब साइन ने फ्रेंडशिप कर ली कॉस के साथ, सेक ने फ्रेंडशिप कर ली, ध्यान से देखो पैटर्न, साइन ने कॉस के साथ, सेक ने कोसेक के साथ। क्यों किया, साइन एंड कोसेक का झगड़ा हुआ, क्यों हुआ, मार्क्स की वजह से हुआ।
अब ये tan एंड cot का क्या सर सीन है? tan एंड cot को इसको मिले 40%, इसको मिले 42%, दोनों बुलेट पे घूम रहे हैं, मस्त पेड़े बांट रहे हैं, मुझे भी लाके दिया सर, हम लोग पास हो गए, पप्पू पास हो गया, एक 40% से हो गया, एक 42% से। इनका लेना देना ही नहीं है, 90 लाओ 95 लाओ, ये दे आर हैप्पी कि हम लोग पास हो गए, हमारी पास की गारंटी नहीं थी। तो स्टूडेंट जब कॉलेज में जाएंगे इनका फ्रेंडशिप एज इट इज रह गया, एंड नाउ वी हैव कॉलेज वाली फ्रेंडशिप, कॉलेज वाली फ्रेंडशिप, एंड दैट इज पेयर बी, दैट इज पेयर बी। ओके, मैं ये क्यों लिख रहा हूं पेयर ए पेयर बी, ठीक है, क्योंकि पेयर सी भी आने वाला है, ये कॉलेज वाली फ्रेंडशिप है, फिर बैचलर डिग्री वाली फ्रेंडशिप भी आने वाली है, उसके बाद पेयर डी भी आने वाला है, मास्टर डिग्री वाली, वो सब तुम्हें 11th-12th वाले फॉर्मूले, लेकिन मैं आज भी अभी आपको सिखाऊंगा, तो आप मे भी 8th स्टैंडर्ड में हो, 9th में हो, 10th में हो, सबको समझ में आएगा 11th-12th के भी फॉर्मूले क्या है, ठीक है। तो कॉलेज वाली फ्रेंडशिप में क्या हुआ स्टूडेंट, साइन ने फ्रेंडशिप कर ली कॉस के साथ, साइन ने फ्रेंडशिप कर ली कॉस के साथ, सेक ने फ्रेंडशिप कर ली कोसेक के साथ, सेक ने फ्रेंडशिप कर ली कोसेक के साथ, एंड टैन ने फ्रेंडशिप कर ली कॉट के साथ। वो तो एज इट इज फ्रेंडशिप है ऑलरेडी उसकी स्कूल में, ठीक है। ध्यान से देखो अभी फ्रेंड्स क्या चेंज हुए, साइन कोसेक कॉस सेक टैन कॉट, साइन कॉस का फ्रेंड, सेक कोसेक का फ्रेंड, टैन कॉट का फ्रेंड, ओके। अब सर इसका यूज क्या है कॉलेज वाली फ्रेंडशिप का, तो कॉलेज वाली फ्रेंडशिप के बाजू में बस लिखो 90 माइनस थीटा, ओके। यहाँ पे हमने क्या सीखा था, उल्टा बोलना और एक हो जाना, यहाँ पे हमने सीखा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा सर क्या है, व्हेनेवर आई एम सेइंग sin 90 माइनस थीटा, आंसर विल बी cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो फर्स्ट पेयर से मेरे क्या फॉर्मूले बने, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। सिमिलर वे टेल मी sec 90 माइनस थीटा, आंसर विल बी cosec थीटा, and cosec 90 minus theta, answer will be sec theta. In similar way, tan 90 minus theta will be cot theta, cot 90 minus theta will be tan theta. Again 6 formulas done, just college wali friendship. sin 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta sin theta, sec 90 minus theta cosec theta, cosec 90 minus sec theta, tan 90 minus cot theta, cot 90 minus tan theta। हमें बस क्या याद करना है, स्कूल वाली फ्रेंडशिप कौन है, कॉलेज वाली फ्रेंडशिप कौन है, गॉट इट। ये 9 फॉर्मूले, ये 6 फॉर्मूले, ये डन। बट सर ये आया कहां से sin 90 minus theta cos theta, ध्यान से देखो प्रीवियस पेज पे मैंने कुछ लिख के दिया था, देखो sin 90 minus theta, चेक करो sin 90 minus theta is BC upon AC, cos के पास जाओ BC अपॉन AC, सो sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। इसका लॉजिकली क्या आंसर है, ध्यान से देखो sin 90 माइनस थीटा, इस एंगल के लिए sin कौन है स्टूडेंट, BC अपॉन AC, बट वो थीटा के लिए क्या होगा, cos होगा, बिकॉज cos के लिए क्या एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस है, सो sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज AB बाय AC sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा BC अपॉन AB इज cot थीटा, cot 90 minus theta AB by BC is a tan theta, sec 90 minus theta AC by AB is a cosec theta, cosec 90 minus theta AC by BC is a sec theta। तो आई होप आपको ये सारा महाभारत पढ़ने के बाद ये स्कूल वाले फ्रेंडशिप एंड कॉलेज वाली फ्रेंडशिप इजी लगी कि सर वो सब जाने दो, ये बहुत सही है। स्कूल वाले फ्रेंड याद करो, कॉलेज वाले फ्रेंड याद करो, यहाँ पे 9 फॉर्मूले, यहाँ पे 6 फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री का आधा फॉर्मूला डन, 9th का आधा फॉर्मूला डन। अब इसके बाद जो उसमें भी स्टोरीज है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि आपको जस्ट मैं कुछ चीजें दूंगा उससे आप डायरेक्टली आंसर बना सकते, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट पेयर ए पेयर बी, मैं यहां तक रुकता हूं, 11th-12th में जो भी है पेयर सी पेयर डी वो आगे वाले इसमें बताऊंगा, इसमें नहीं बता रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा सा इसको बेसिक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैं बताऊंगा कि पेयर सी पेयर डी के जो भी इससे ही कनेक्टेड है, ओके, पेयर सी एंड पेयर डी, बट वो 11th-12th के। तो नाउ स्टार्ट करते हैं कि और एक दो फॉर्मूले मैं आपको बताना चाहूंगा और यहां से बता रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखो।
सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने लिखे थे। यहां से मुझे बस आपको एक फॉर्मूला बना के दे रहा है। फॉर्मूला ध्यान से देखो, इफ आई एम राइटिंग साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ध्यान से देखो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, so can I write O upon H, A upon H, O upon H, A upon H, H cancel, so answer is O upon A। O upon A किसका आंसर है? O upon A tan थीटा का। तो मुझे यहां से फॉर्मूला मिला स्टूडेंट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। फर्स्ट आंसर वी गॉट। सेकेंड फॉर्मूला, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो tan का उल्टा कौन है स्टूडेंट? इसलिए वी कैन राइट cos थीटा बाय sin थीटा। ध्यान से देखो, तो इसको भी उल्टा करेंगे, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन tan थीटा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। सो cos थीटा बाय sin थीटा हमने ऑलरेडी स्कूल वाली फ्रेंडशिप में देखा है, 1 अपॉन tan। 1 अपॉन tan इज अ cot थीटा। ये दो फॉर्मूले स्टार मार्क करके लिखो, स्टिकी नोट्स पे लिखो स्टूडेंट। साइन बाय कॉस इज tan, कॉस बाय साइन इज कॉट। आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या किया। बस मैंने ये दो रेशियोज को डिवाइड किया, साइन बाय कॉस, तो ए बी AC AC कैंसिल, ए बी बाय बी सी इज tan थीटा, इसलिए मैंने tan थीटा लिखा। साइन बाय कॉस इज tan, कॉस बाय साइन इज कॉट। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ पेयर सी एंड पेयर डी, स्कूल वाली फ्रेंडशिप के बाद कॉलेज वाली, कॉलेज के बाद डिग्री कॉलेज वाली, डिग्री कॉलेज वाली के बाद मास्टर डिग्री। डिग्री एंड मास्टर डिग्री में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बाद में बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली मैं फ्रॉम 9th 10th लेके जा रहा हूँ। ओके, आगे जाके मैं उसको कनेक्ट करूंगा 11th 12th में भी, डोंट वरी। सो नेक्स्ट स्टोरी इज अब हमने क्या देखा? स्कूल वाली देखी, कॉलेज वाली देखी। अब सर 9th 10th में ना सर वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री बहुत दिमाग खराब करते सर, ये साइन हो। उसके लिए भी एक पैटर्न। 9th 10th में बच्चे क्या करते हैं? उनके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया होता है, साइन थीटा ऐसे कुछ तो याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे, ऐसे इक्वल होता है, ऐसे इक्वल होता है, ऐसे इक्वल होता है, ये उल्टा करो, वो उल्टा करो। ये 9th 10th तक ओके। 11th 12th में जाओगे, क्या करोगे? कितने वैल्यूज याद करोगे? सो बेटर है, मैंने एक टेक्निक बताऊंगा मैं आपको, उसे यूज करो और 11th 12th में जाके भी आपको उतने ही काम की। ठीक है? दृश्यम मूवी देखी है सबने? दृश्यम मूवी में हमें एक सीख मिलती है, नॉट इन अ रॉन्ग वे, अच्छे वे में एक सीख मिलती है। सीख इज विजुअल मेमोरीज आर स्ट्रॉन्गर मेमोरीज। आप जो भी देखते हो वो आपके दिमाग में बहुत जल्दी कैच होता है और हम लोग उसे स्टोर ज्यादा टाइम तक रखते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, ओके, इफ आई एम सेइंग अमिताभ बच्चन, तो माइंड में कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन की इमेज आ रही है अपनी। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, देखो माइंड कहीं ना कहीं, भले आंखें ओपन है बट स्टिल बैक ऑफ द माइंड हमें ऐसे कुछ तो लगता है कि हाँ सचिन तेंदुलकर बैट लेके। यस, नेक्स्ट कोई भी एक बोलो, छत्रपती शिवाजी महाराज, येस आले महाराज लगे डोळ्यांसमोर। अजून कोणी पण घ्या, लोकमान्य टिळक, येस आले, और कुछ भी लो, जैसे मैंने कुछ नाम लिया उसका थोड़ा बहुत इमेज हमारे बैक ऑफ द माइंड आता है। यस, कोई हीरोइन का नाम ले लो, देखो फट और फट से आएगा। कैटरीना कैफ अभी तुरंत आ गया, यस सर, हाँ सर अभी आ रहा है कैटरीना कैफ का फोटो, राइट? तो स्टूडेंट विजुअल मेमोरीज आर स्ट्रॉन्गर मेमोरीज। तो अभी आपके लिए एक छोटा टास्क है, ये टास्क करोगे ना आपके सारे वैल्यूज याद होंगे। ठीक है, अब टास्क देखो कितना सिंपल है। आई एम सेइंग, मैंने एक ड्रॉ किया एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, यहां पे फिर से मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। ओके, अब मैंने यहां पे समझो 30 डिग्री लिखा, तो यहां पे वैल्यू होगी यस 90 माइनस 30 60 डिग्री। यहाँ पे अपना ऑलरेडी 90 डिग्री, यहाँ पे मैंने लिखा 45 डिग्री, यहाँ पे कितना आएगा 45 आएगा, ये क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। तो कैन वी से दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? यस सर, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ angles are equal then opposite sides to the angles also equal, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी।
अब स्टूडेंट मैं कुछ ट्रायंगल दे रहा हूं, तो आपको क्या करना है, बस उस ट्रायंगल का फोटो क्लिक करना है, मोबाइल में नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपके आईज से उसको क्लिक करना है एंड माइंड में जाके सेव करना। कैसे? जैसे ही आंखें बंद करोगे आपके सामने आना चाहिए, यस सर ये ट्रायंगल है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री। सर दूसरा ट्रायंगल है 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, तो अब 30 के सामने आई एम राइटिंग हियर 1। ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 लिखा, हर चालू करें रील्स, यहाँ पे मैंने 1 लिखा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 2 लिखा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 इज 3, बट अंडर रूट लेना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम में, सो दिस इज रूट 3। 45 के सामने 1 है तो ये भी साइड सेम है तो 1 आएगा, मैं पाइथागोरस यूज करूंगा तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इट इज रूट 2। अब आपका काम क्या है, सर ये ट्रायंगल में फोटो क्लिक करता हूं, फोटो बाय आईज एंड माइंड में सेव करूंगा। यस सर 30 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है, 30 के सामने 1 है, 60 के सामने रूट 3 है, हाइपोटेनस में 2 है। सर 45 के इसमें 45 के सामने 1 है, यहाँ पे 1 है, हाइपोटेनस में रूट 2 है। बस आपको इतना काम करना, 10 सेकेंड में कर सकते हो। बस फोटो 30, 60, 90, 30 के सामने 1, 2 रूट 3, 1, 1 रूट 2, दैट्स इट। एग्जाम में लास्ट पेज पे जाके पीछे लिखो रफ वर्क के नीचे 2 ट्रायंगल बनाओ, आपका पूरा काम इजी हो जाए। कैसे? देखो मैंने आपको सबसे पहले यही सिखाया साइन थीटा, अब मैं क्या लिखूंगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, सो आंसर विल बी 1/2। कॉस 30 डिग्री, adjacent side by hypotenuse, so answer will be root 3/2। tan 30 degree, opposite side by adjacent side 1/√3। सर ये कहाँ से लाया आपने सब? स्टूडेंट्स पहले ही पेज में हमने वही तो सीखा है। साइन थीटा अपोजिट बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, tan थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट्स इट। तो अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने ये साइन कॉस एंड टैन निकाला। मैंने आपको सबसे पहले वही बोला 6 के 6 रेशियोज नहीं चाहिए हमें, ओनली 3 चाहिए। ये 3 मिल गए, इनके बेस्ट फ्रेंड हमें मालूम है स्कूल में कौन था, वो इनको पकड़ा तो इसका बेस्ट फ्रेंड का आंसर बता देगा। कैसे देगा? उल्टा देगा। बताओ, साइन का बेस्ट फ्रेंड कोसेक, सो कोसेक 30 का आंसर विल बी 2/1। कॉस का बेस्ट फ्रेंड सेक, सेक 30 का आंसर विल बी 2/√3। tan 30 का बेस्ट फ्रेंड cot 30, इसका आंसर विल बी √3/1। ये हो गया 30 डिग्री के सारे वैल्यूज। इसको रट्टा नहीं मारना है, बस ट्रायंगल याद रखो, एग्जाम के पीछे ड्रॉ करो, तुम्हें जो भी वैल्यू चाहिए यहां से निकाल सकते हो। बट व्हाट आई वांट इनिशियली आप ड्रॉ करो, बट बाद में बाय प्रैक्टिस आपको ऐसे होना चाहिए कि हाँ सर बोलो, पूछो क्या पूछना है। cos 30, cos इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, 30 के पास जब एडजेसेंट में सर क्या था, √3 था, हाइपोटेनस में क्या 2 है, सो √3/2। ऐसे आपको आना चाहिए बाय प्रैक्टिस। ये 3 याद भी मत करो। अगर मैंने आपसे पूछा cot 30 क्या है, सर cot चाहिए क्या, रुको, cot का बेस्ट फ्रेंड कौन है, tan है, हाँ सर tan 30, tan 30 यहाँ पे क्या सर 30, tan इज अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट में सर 1 है, एडजेसेंट में √3 है, सो आंसर इज 1/√3। ये tan का हो गया सर, बट cot में क्या चाहिए, cot इज tan का उल्टा, यस, तो आंसर विल बी √3/1, सो सर √3/1। ये टाइप का आंसर होना चाहिए। सिमिलर वे ये स्टूडेंट हो गया मेरा 30 का। अब सिमिलर वे में आप 60 का भी बना सकते हो। यस सर बना सकते हैं, बोलो 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री मैं पहले लिखता हूं, कॉस 60 डिग्री एंड टैन 60 डिग्री। बोलो साइन 60 डिग्री अगेन अपोजिट बाय हाइपोटेनस, सो आंसर विल बी √3/2। cos 60 adjacent by hypotenuse, so answer will be 1/2। tan 60 opposite by adjacent, so √3/1। अब सर विनो अभी इसका क्या करना है, स्कूल वाले फ्रेंड साइन का फ्रेंड कौन है, कोसेक, सो कोसेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, cot 60 डिग्री, कोसेक 60 सर इसका उल्टा करो 2/√3।
sec 60 सर 2/1, cot 60 सर 1/√3। नाउ इसको मैं थोड़ा सा उस साइड लेता हूँ 45 वाले को अपना। ओके स्टूडेंट्स, कितने वैल्यूज हो गए अपने? 30 डिग्री के ऑल वैल्यूज डन, 60 डिग्री के ऑल वैल्यूज डन। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, ये लॉजिकली करो तो इजी लगने लगेगा, रट्टा मारोगे तो कभी नहीं होगा ये पार्ट। 45 सबसे इजी है, बोलो फास्ट। 45 में अब क्वेश्चन रहता है सर ये वाला 45 नहीं है, ये वाला कोई भी लो, सब अपने ही है। बोलो साइन 45, साइन 45 अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस 1/√2, cos 45 adjacent by hypotenuse 1/√2, tan 45 opposite by adjacent 1/1 is equal to 1। उल्टा कर दो, चलो साइन का बेस्ट फ्रेंड कौन है? कोसेक, सो कोसेक 45 √2/1, सेक 45 सर √2/1, सर √2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक 45 अगेन √2/1, सर √2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। tan 45 का, cot 45 सर 1/1 का 1/1 ही आएगा। यस सर 1/1 इज 1 ओनली। ये बन गया तुम्हारा 45। सो आई होप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तीनों वैल्यूज आपको अभी आएंगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप रट्टा मारो, आप क्या याद करो, बस दो ट्रायंगल आपके दिमाग के सामने आने चाहिए, 1 2√3 1 1√2, खत्म। ये ट्रायंगल मेथड क्यों बता रहा हूं स्टूडेंट, आगे जाके 11 12 में जाओगे आपको 15 डिग्री आने वाला है, 75 आने वाला है, 18 डिग्री आने वाला है, 36 आने वाला है, 54 आने वाला है। तो ये सारे वैल्यूज याद करते थोड़ी बैठेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, अगेन हम लोग ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 18 लेंगे तो यहाँ पे 72 आएगा, यहाँ पे 36 लेंगे तो यहाँ पे 54 आएगा। यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैं बता दूंगा, आपको जो चाहिए वो निकाल लो, साइन निकाल लो, कॉस निकाल लो, टैन निकाल लो। साइन कॉस टैन मिल गए, स्कूल वाले फ्रेंड्स उल्टा कर दो उसे, ये मिल जाएगा, खत्म बात। सो पढ़ाई करते टाइम हमें सिस्टेमेटिक वे से करेंगे तो बहुत इजी लगती है, बहुत इजी लगेगा ट्रिग्नोमेट्री आपको। बट आप अगर रैंडम ऐसे कुछ भी करते बैठोगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में ही नहीं आने वाली। गॉट इट सर? अभी है ना सर, इसमें ना आपने 30 डिग्री बता दिया सर, फिर आपने सर 45 डिग्री भी बता दिया सर, यहाँ पे फिर 60 डिग्री भी हो गया सर, बट व्हाट अबाउट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री? यस वेट करो, उसके लिए भी स्टोरी बनाया मैंने, उसके लिए भी स्टोरी। यहाँ पे कितने हो गए? 30 45 60। ओके, अब आते हैं 0 एंड 90 डिग्री। 0 एंड 90 को ना मैंने थोड़ा सा कनेक्ट किया 11 के साथ। क्यों? क्योंकि वो इतना इजी है, 11 के भी फॉर्मूले उसमें हो जाएंगे, 10th 9 10th के भी हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। तो 0 एंड 90 डिग्री समझने से पहले ओके मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ पहले। ठीक है, ध्यान से देखो। चीजें इज, समझो अगर मैंने 1 को उल्टा किया तो 1/1 इज आंसर विल बी 1। तो मैं लिख सकता हूं 1 का उल्टा इज 1 ओनली। ये बॉक्सेस को याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैंने 1/0 को उल्टा किया, 0 को उल्टा किया 1/0 किया तो आंसर इज इंफिनिटी। अगर मैंने इंफिनिटी को उल्टा किया, ये इंफिनिटी को मैंने इस साइड लिया, 0 को इस साइड भेजा तो 1/infinity विल बी 0। तो यहां से अगेन वी कैन से 1 नहीं, 0 एंड इंफिनिटी ये एक दूसरे को क्या उल्टे हैं। आर यू एग्री? 1 को उल्टा किया तो 1 मिलेगा, 0 को उल्टा किया तो इंफिनिटी मिलेगा, इंफिनिटी को उल्टा किया तो 0 मिलेगा। और एक चीज बता दो, अगर मैंने -1 को उल्टा किया तो आंसर विल बी -1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं -1 का उल्टा विल बी -1। ये बॉक्सेस अच्छे से याद रखो स्टूडेंट, इसको कनेक्ट करके देखूंगा मैं, वेट करो। ठीक है, नाउ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसमें ये लगने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनो। नाउ हर्ष चालू करेगा। नाउ नेक्स्ट स्टोरी इज फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब ये स्टोरी से पहले मैं आपको कुछ ना बताता हूँ, इंटरेस्टिंग वे बताता हूँ। ठीक है, अब समझो ये मेरा मार्कर है, पेन है, स्टाइलस है, जो भी तुम बोलोगे। ठीक है,
इस पेन को मैंने इस डायरेक्शन में लिख दिया, रख दिया इसे, ओके। इसको मैंने रोटेट ही नहीं किया किसी भी डायरेक्शन में, तो दिस इज वी कैन से 0 डिग्री, यस वेरी गुड। अब इसको मैंने रोटेट किया एंड मैंने ऐसे लिखा। अब मैं पेन को ऐसे रख रहा हूं। अब स्टूडेंट ये कितना डिग्री है, यस 90 डिग्री है सर। मैंने फिर से इसको रोटेट किया, अब ये ऐसे आ गया। अब सर ये कितना है, यस नाउ इट इज 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। मैंने फिर से रोटेट किया, अब ये यहाँ पे आ गया। अब ये कितना है, ये 270 डिग्री है। 9 का टेबल देखो, 9 9 2 18, 9 3 27। अब नेक्स्ट सर 360 डिग्री आएगा सर। अभी नेक्स्ट यस सर 450 आएगा, 9 का टेबल बोलते जाओ। नेक्स्ट सर 540 आएगा, नेक्स्ट सर 630 आएगा, नेक्स्ट सर 720 आएगा, नेक्स्ट सर 810 आएगा, नेक्स्ट सर 900 आएगा, नेक्स्ट सर 990 आएगा। सर बस करो सर, चक्कर आ रहा है अभी। 990 के बाद सर क्या आएगा, अभी 1080। इसके बाद भी लेके जा सकते, ठीक है, मुझे बस कुछ बताना है आपको, इसलिए मैंने इतने एंगल सब लिखे, ओके। ध्यान से देखो, दिस इज 0 डिग्री। अब मैं रोटेट हो रहा हूं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। जैसे ही 360 डिग्री कंप्लीट हुआ, मैं मेरे ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो मैंने फिर से और एक राउंड मारा, 720 पे आ गया, फिर से मैं उसी पोजीशन पे आ गया। 1080 फिर से उसी पोजीशन पे आ गया। तो ये जितने भी एंगल हैं, सारे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट एक्सिस एंगल। तो टॉपिक इज ट्रिग्नो वैल्यूज फॉर एक्सिस एंगल। तो मैं आपको बस 0 एंड 90 डिग्री नहीं बताने जा रहा हूं, मैं आपको 0 भी बताऊंगा, 90 भी बताऊंगा, 180 भी बताऊंगा, 270 बताऊंगा, 360 बताऊंगा, 720 बताऊंगा, 450, सारे वैल्यूज जो एक्सिस पे लाई करते हैं, जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ओके। तो सर क्या स्टोरी है इसके पीछे भी, ये सब इतना बना है आपने, अब स्टोरी क्या है? स्टोरी जानने से पहले एक चीज बताता हूं आपको। ये जो 0 डिग्री है, इसके लिए जो भी वैल्यूज आएंगे, सेम वैल्यूज इसके लिए भी होंगे, सेम वैल्यूज इसके लिए भी होंगे, सेम वैल्यू इसके लिए भी होंगे। तो जिस डायरेक्शन में जितने भी एंगल है, उन सारे एंगल्स के लिए ट्रिग्नो वैल्यू सेम होंगे। गॉट इट नाउ? तो जो भी वैल्यू मैं 270 के लिए लिखूंगा, सेम वैल्यू इसके लिए होगा, सेम वैल्यू इसके लिए होगा। जो भी वैल्यू 90 के लिए, वही सेम वैल्यू इसके लिए, वही सेम वैल्यू इसके लिए। ओके, समझ में आ रहा है सबको? ओके गुड। तो ध्यान दो, इसका नाम मैंने खुद दिया है, ओके। सो नाम इज CST रूल। CST रूल, कोई भी एग्जाम में ये रूल नहीं लिखेगा, हमें एग्जाम में नहीं लिखना है, ये बस हमारे लिए, हमें मैथ्स इजी लगने के लिए स्टोरी मैंने अपने ओन लैंग्वेज में बनाया, ठीक है। देखो तुम्हें कैसे लग रहा है, ओके। सो स्टोरी इज, हम सब लोग मरीन ड्राइव घूमने जाते, राइट। हमारे 11th-12th में जाते हैं, उसके पहले भी जाते हैं, राइट। तो मरीन ड्राइव जाते टाइम हमें स्टेशन लगता है, VT स्टेशन या चर्च गेट, जो भी है। VT स्टेशन का पहले नाम था, सॉरी, विक्टोरिया टर्मिनस का बाद में नाम हुआ CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओके। फिर उसमें एडिशंस कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो अभी CSMT है, राइट। बट स्टार्टिंग में उसका नाम क्या था, CST, ओके। VT के बाद वाला। मुझे थोड़ा मैथ्स के लिए चाहिए, इसलिए मैं वो CST ले रहा हूं, ओके। अदरवाइज वो CSMT ही है, ओके। सो नाउ एज्यूम करो स्टूडेंट, एज्यूम करो, देखो ट्रिग्नोमेट्री को मैं कहां से कहां तक लेके आ रहा हूं, ध्यान से सुनो। CST रूल, आप लोग CST स्टेशन पे खड़े हो, ओके, एंड डेट इज 26/11, 26/11। आप खुद जानते हो 26/11 को क्या हुआ था, राइट। तो 26/11 है, आप CSMT स्टेशन पे खड़े हो, आपके सामने है अजमल कसाब, टेररिस्ट, ओके। सो अजमल कसाब आपके सामने फायरिंग चालू है उसका, AK-47 लेके,
AK-47 लेके वो फायरिंग कर रहा है, एंड आप उसके सामने, जस्ट आप ट्रेन से उतरे, आपको मरीन ड्राइव जाना है, एंड आप देख रहे हो अजमल कसब फायरिंग कर रहा है, आपको कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा है वहां पे। ओके, सो अब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? सर ये क्या बता रहे हो आप, ये ट्रिग्नोमेट्री से आप कहाँ लेके जा रहे हो? है थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, सब आने वाला। ओके, तो अजमल कसब आपके सामने खड़ा है, वो फायरिंग कर रहा है, अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, आप उसके सामने खड़े हो। ओके, पहला काम आपका क्या है स्टूडेंट? सबसे मैं नॉर्मली बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे सर भाग जाएंगे, सर यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, सर रो देंगे, सर कॉल करेंगे मम्मी को, सर ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। पहला काम एज अ सिविलियन हमारा फर्स्ट काम इज सेल्फ डिफेंस। हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, हम लोग चप्पल फेंक के तो नहीं मार सकते उसे, राइट? तो अपना फर्स्ट काम इज पहले खुद को बचाओ, राइट? तो पहला काम मैं क्या करूंगा, कहीं भी जहां पे भी जगह दिख रही है, पिलर के पीछे कहीं पे भी ऐसी जगह जाऊंगा जहां पे गोली मेरे पास नहीं पहुंचे, क्योंकि हम लोग सिविलियन है, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं है, हम लोग उसका मुकाबला चप्पल से या डंडे से नहीं कर सकते। सो बेटर क्या, पहला सेल्फ डिफेंस। उसके हाथ में AK-47, तो मैं छुप गया। छुपने के बाद क्या करूंगा, मैं कॉल करूंगा। किसको कॉल करूंगा? मोबाइल है ऑब्वियसली, मॉनिटर का मोबाइल है अपने पास, मम्मी को कॉल करूंगा। पूरे जिंदगी में आपने इतना रोया नाही होगा, अपना आप रो दोगे, मम्मी उद्यापासून खरंच नाही जाणार कुठे, तू सांगशील तसं, चुपचाप अभ्यास करेन, रील पण नाही बघणार, इंस्टाग्राम बंद करून टाकेन, पण आजच्या दिवस मला इतना वाचव, मम्मी मम्मी कसाब आया है, राइट? तो स्टूडेंट थोड़ा सा ये सब इमोशनल ड्रामा होगा, पापा को कॉल करेंगे, राइट? उसके बाद आपका फर्स्ट काम क्या? सो पहला काम है टू इन्फॉर्म द पुलिस, राइट? टू इन्फॉर्म द पुलिस। पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना। क्या नंबर डायल करोगे? यस सर, 100 डायल करोगे। देखो हाँ सुन, ये सब थोड़ा सा मैंने स्टोरी क्यों बनाया, जस्ट आपको ये ट्रिग्नोमेट्री इजी लगे एंड आपका ऐसा स्टोरी बने ना जो आप कभी नहीं भूलोगे। तो आप कौन से स्टेशन पे खड़े हो? CST, तो यहाँ पे बस लिखो CST। ओके, मैंने यहाँ पे भी लिखा CST, मैंने यहाँ पे लिखा CST। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ना ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है? ऐसे लिखता हूँ, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ CST एंड देन यहाँ पे लिखता हूँ CST। ओके, ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या किया, चारों एक्सिस पे लिख दिया CST 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 CST। ओके स्टूडेंट, C फॉर कॉस, S फॉर साइन, T फॉर टेन। सब जगह लिख दो कॉस साइन टेन, सब जगह लिख दो कॉस साइन टेन, cos sin tan। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, हमें मालूम है इसके बेस्ट फ्रेंड कौन है? cos का बेस्ट फ्रेंड कौन है स्टूडेंट? यस सर, वी नो sec। sin का बेस्ट फ्रेंड कौन है सर? वी नो cosec। tan का बेस्ट फ्रेंड कौन है सर? cot। cos का बेस्ट फ्रेंड sec, sin का बेस्ट फ्रेंड cosec, tan का बेस्ट फ्रेंड cot। cos का बेस्ट फ्रेंड sec, sin का बेस्ट फ्रेंड cosec, tan का बेस्ट फ्रेंड cot। cos का बेस्ट फ्रेंड sec, tan, sin का बेस्ट फ्रेंड cosec, tan का बेस्ट फ्रेंड cot। ओके, ये तो हमें मालूम है, ऑलरेडी हमने देखा स्कूल वाली फ्रेंडशिप। अब फर्स्ट काम क्या करना, आप कौन से स्टेशन पे खड़े हो? CST। आपने किसको कॉल किया? पुलिस को कॉल किया। क्या नंबर डायल किया? सर 100 नंबर डायल किया। यस, गुड। सो 0 डिग्री पे जाओ, सबसे पहले क्या लिखोगे? 100। मैं अलग पेन से लिखता हूँ। ओके, सो मैंने लिखा यहाँ पे 100। ध्यान से देखो, नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे इसलिए -1 -1 0 0। ठीक है, देखो ध्यान से, CST रूल 100 -1 0 0। ओके, अब नेक्स्ट, अब मैंने क्या बोला था आपको, कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक, स्कूल वाली फ्रेंडशिप। तो 1 का उल्टा देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है 1 का उल्टा इज 1, 0 का उल्टा इज इंफिनिटी, 0 का उल्टा इज इंफिनिटी। सिमिलरली यहाँ पे जाओ, -1 का उल्टा, यहाँ पे मैंने लिखा -1 का उल्टा इज
-1, 0 का उल्टा इज इन्फिनिटी, 0 का उल्टा इज इन्फिनिटी। वेट करो। नाउ नेक्स्ट, साइन एंड कॉस का बहुत पहले से कॉलेज में झगड़ा चल रहा है इनका, राइट? साइन और कॉस का झगड़ा, पहले साइन कोसेक का फिर साइन कॉस का भी होने वाला है कॉलेज में। तो साइन क्या बोलता है, मैं यहाँ पे 0 था, तू 1 है, यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे 1 बनना है, तुझे 0 बनना पड़ेगा। ठीक है, इतना ओके। 0 1। अब हमें मालूम है tan की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे tan की वैल्यू, tan की वैल्यू साइन बाय कॉस, कॉस की वैल्यू कॉट की वैल्यू कॉस बाय साइन, तो tan इज साइन बाय कॉस। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन 0, tan की वैल्यू विल बी इंफिनिटी। ओके, तो नेक्स्ट इज 0 1 इंफिनिटी है, मैं निगेटिव में जाऊंगा तो 0 -1 इंफिनिटी। स्कूल वाले फ्रेंड्स उल्टा कर दो, 0 का उल्टा यहाँ पे देखो, 0 का उल्टा इज इंफिनिटी, 1 का उल्टा इज 1, इंफिनिटी का उल्टा इज 0। सिमिलरली 0 का उल्टा इज इंफिनिटी, -1 का उल्टा इज -1, इंफिनिटी का उल्टा इज 0। स्टूडेंट ध्यान से देखो, अभी आपके सारे एक्सिस एंगल डन। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा cos ऑफ 0, आंसर विल बी 1, sin ऑफ 0, आंसर विल बी 0, tan ऑफ 0, आंसर विल बी 0। ये डायग्राम बस आपको बनाने आ गए, सारे एक्सिस एंगल हो जाएंगे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो 9/10 में लगने वाला है, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, सारे हो गए। अगर मैंने आपसे पूछा sin 270 डिग्री, sin 270 सर, 270 यहाँ पे, sin 270 सर -1, tan इसके आगे एंगल होगा tan 270 सर इंफिनिटी, tan 90 सर इंफिनिटी, कुछ भी वैल्यू लो, 180 सर cos 180 सर -1, sin 180 सर 0, tan 180 सर 0। एक चीज याद रखो, देखो x एक्सिस पे हमें बस cos सेक की वैल्यू देगा, ध्यान से देखो, cos सेक की वैल्यू दे रहा है, cos सेक की वैल्यू दे रहा है। y एक्सिस पे ओनली sin एंड कोसेक की वैल्यू देगा, 1 और -1, बाकी सब क्या दे रहे हैं, 0 इंफिनिटी 0 इंफिनिटी 0 इंफिनिटी 0 इंफिनिटी। आई होप आपको ये मेथड अच्छी लगी होगी। CST रूल से सारे एक्सिस एंगल डन हो जाएंगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, CST रूल, CST स्टेशन पे गए, आपने पुलिस को कॉल किया, 100 -100 CST, यहाँ पे 1 0 0 है, यहाँ पे 0 1 इंफिनिटी है, तो निगेटिव में जाओगे 0 -1 इंफिनिटी, बाकी सब उल्टा 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 कर दो, वैल्यूज डन। आपको अगर ये पूरा याद नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हो, एग्जाम में जाओ, लास्ट पेज पे अगेन पेंसिल से लिखो रफ वर्क, वहां पे जाके ड्रॉ करो, अब तुम्हें जो भी वैल्यू चाहिए आप यहां से बना सकते हो। अगर मैंने आपसे पूछा बताओ 720 के लिए कॉस क्या है, तो आप बताओगे सर 720 इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए कॉस क्या है, 1 है, तो सर 720 के लिए भी कॉस क्या होगा, 1 होगा, दैट्स इट। तो ये इतना सिंपल है बाय CST रूल। एग्जाम में CST रूल नहीं लिखना है, ओके? एग्जाम में ये डायरेक्टली वैल्यूज आप लिख सकते हो कि हाँ ये ऑलरेडी हमें मालूम है ऐसे। तो ये एक बॉक्स बन गया, यहां से ये एक बॉक्स बन गया, एंड देन ये वाला बॉक्स बन गया। आई होप आपको अभी तक हमने क्या क्या देखा, पाइथागोरस थ्योरम, देन साइन कॉस tan क्या है, उसके उल्टे क्या है, स्कूल वाली फ्रेंडशिप क्या है, 90 - थीटा क्या है, कॉलेज वाली फ्रेंडशिप क्या है, वो सारे फॉर्मूले। देन वी हैव सीन 30 45 60 वाले वैल्यूज कैसे बनाने, ओके? एंड देन मैंने आपको बताया 0 डिग्री एंड 90 डिग्रीज में वैल्यूज कैसे बनते, ओके? तो ये मेरा हो गया अपना पार्ट 1। इसके बाद और एक आने वाला है, दैट इज फॉर्मूला पार्ट, आइडेंटिटीज, तो उसके लिए भी मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, और एक आएगा पार्ट 2। अगर ये दोनों वीडियोस अगर आपने देख लिए, आपका ट्रिग्नो का 9th एंड 10th का एक भी फॉर्मूला मिस नहीं होगा, सारे फॉर्मूले आप यू बता सकते हो मैथ्स में, ठीक है? चलो, थैंक यू ऑल, कट करो।